अगर थाना प्रभारी उस आवेदन को स्वीकार कर लिए रहते तो शायद आज वो नाबालिग बेटी हम सभी के बीच जितना एक्ट है उस पर लगाकर उसको फांसी के तख्ता पर चढ़ाया जाए। इसीलिए लोगों को जागना होगा खुद। अगर आज आप नहीं जागेंगे तो यह किस्सा हर घर की बन जाएगी। इसीलिए जागिए, लड़िए अधिकार पे। 2 सालों से वो शादी का प्रलोभन देकर लड़की के साथ बलात्कार करने का काम किया है। महिला विकास मंच ने प्रीति के मौत पर विवेक को फांसी और थाना प्रभारी को बर्खास्त करने का किया मांग। महिला विकास मंच की प्रियंका झा के नेतृत्व में शुक्रवार को फरदाहा की प्रीति कुमारी के आत्महत्या करने के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हुई। सैकड़ों की संख्या में फरदाहा से लोग आकर इस आंदोलन में सहभागी देने का काम किया, जिसमें काफी तादाद में महिलाएं शामिल थी। आंदोलन को मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन का भी समर्थन मिला। MSU के छात्र नेता अमन सक्सेना इस आंदोलन का अगुवाई करते हुए नजर आए। इस बाबत वक्ताओं ने कहा, 15 दिसंबर की रात को प्रीति कुमारी ने प्रेम प्रसंग के मामले में न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दिया है। बताते चले कि फरदाहा गांव की ही युवक विवेक कुमार, जिससे प्रीति का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, शादी का प्रलोभन देकर विवेक ने प्रीति का कई बार बलात्कार किया। 12 तारीख को लड़की के घर पर लड़का को पकड़ने जाने पर गांव वाले और पुलिस ने के समक्ष शादी करने का बात कहा गया। जब शादी के बाद शुरू हुआ तो पीड़िता को लड़का ने मानसिक कष्ट देना शुरू कर दिया, गाली गलौज मारपीट करना शुरू कर दिया। 15 लाख रुपए दहेज में मांगा जाने लगा, जिससे तंग आकर बहेड़ा थाना को मृतक लड़की के द्वारा शिकायत किया गया, जिस पर किसी तरह का कार्रवाई होता न देख प्रीति ने सुसाइड पत्र लिखकर अपना आत्महत्या कर लिया। जिसके बाद बहेड़ा थाना के द्वारा लड़का और उसके परिवार को संरक्षण देने का काम शुरू कर दिया गया। लड़का का परिवार दबंग और पूंजीपति वाला लोग है, जिस कारण प्रियंका झा ने आरोप लगाया कि जिस लड़का को अब तक गिरफ्तार होना चाहिए था वो अब तक फरार चल रहा है, जिसमें बहेड़ा थाना की संलिप्तता है। घटना के 15 दिन बाद होने बावजूद अब तक दोषी पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है, जिससे तंग आकर शुक्रवार को पत्रकार मार्च निकालकर दरभंगा DM से न्याय का आग्रह किया गया। लड़की जो मात्र 17 साल की थी, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है। 2 साल से प्रेम प्रसंग का मामला चल रही थी। लड़का लड़की को एक कमरे में वहाँ उनके लड़की के घर पे ही पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद थाना को फोन गई, थाना के प्रभारी लोग आए, समाज के लोग बैठे, बोले लड़का लड़की को आपस में शादी करवा दिया जाए। थाना प्रभारी सर वहाँ से चले गए। जब लड़का के पक्ष ने इनकार कर दिया कि 15 लाख रुपया लेंगे तभी हम शादी करेंगे लड़की से, नहीं तो नहीं करवाएंगे अपने बेटे का शादी, तो थाना प्रभारी को 14 तारीख को लड़की खुद आवेदन दी लिख करके, लेकिन बहेड़ा थाना प्रभारी ने उस आवेदन को स्वीकार नहीं किए। अगर थाना प्रभारी उस आवेदन को स्वीकार कर लिए रहते तो शायद आज वो नाबालिग बेटी हम सभी के बीच होती, प्रीति हम सभी के बीच होती। 14 तारीख को बहेड़ा थाना प्रभारी ने आवेदन स्वीकार नहीं किया, इसीलिए 15 तारीख को प्रीति कुमारी ने खुद को इस दुनिया से अलविदा कह दी और जाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ के गई है। तो इसीलिए उतना ही नहीं, आवेदन जो हुआ और FIR 17 तारीख को लॉन्च हुई, उस FIR कॉपी में न तो रेप का मामला दर्ज किया गया है और न ही उसमें पोस्को एक्ट लगी है। इन तमाम मामला को देखते हुए हम लोग आज प्रतिकार मार्च निकाले। DM सर से हमारी बात हुई है। DM सर ने इस मुद्दे को बारीकी से देखे हैं और प्रमुखता से लिए हैं। उन्होंने आदेश दिए SSP सर को कि थाना प्रभारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जो लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है उसके पूरे परिवार और लड़के के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। एक ही गांव अगर ये नहीं होती है, इतना ही नहीं, ये तो उन लोगों की जो आदेश हुई है, लेकिन अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रीति के साथ जो घटना है उसको सुसाइड मान रहे हैं या हत्या मान रहे हैं आप? सुनिए, ये सुसाइड कहाँ से है? सुसाइड करने के लिए उसकाया गया है। अगर थाना प्रभारी FIR स्वीकार कर लिए होते, अगर लड़का पक्ष तैयार हो गया रहता तो प्रीति हम सभी के समक्ष होती। तो ये उसका ना हुआ, ये खुदकुशी नहीं हुआ और बाबा वो जाने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ के गई है। तो ऑब्वियसली थाना प्रभारी की मिली भगत से हुई है। तो आज हम लोग जो प्रतिकार मार्च निकाले हैं, महिला विकास मंच के बैनर तले ये प्रतिकार मार्च निकली है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भागीदारी ली है। हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अमन भाई हैं,
बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं। हमारे बहन है जो हम लोग की आवाज़ को प्रमुखता से उठाए हैं और उठाते रहेंगे। थाना प्रभारी का क्या नाम है? बीके वर्जेस। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि क्षेत्र में लगातार खबर देख रहे हैं ये सब मामला? जागना होगा, लोगों को जागना होगा। हम अकेला कितने को जगाएंगे, इसीलिए लोगों को जागना होगा खुद। अगर आज आप नहीं जागेंगे तो यह किस्सा हर घर की बन जाएगी। इसीलिए जागिए, लड़िए, अधिकार पहचानिए और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं, संघर्ष करना हमारा पेशा है, हमारा बिजनेस ही आंदोलन करना है। हमें उम्मीद है, हम उम्मीद लेकर ही डीएम साहब के पास आए। इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जो हमारी बहन प्रीति के साथ हुआ है वो किसी और प्रीति के साथ ना हो। हम लोग इसके लिए यहाँ पर पहुँचे और जिस तरीका से डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। अगर उनके द्वारा मांग पूरा नहीं होता है तो हमने इन तमाम लोगों को बताने का काम किया है कि यह हमारे आंदोलन की आज शुरुआत है, ना कि अंत है। अगर हमारे मांगों पर कार्रवाई नहीं होगा तो आज दरभंगा में आंदोलन हुआ है, कल को बेनीपुर के सड़क पर उतरकर महिला बच्चा लोग उतरकर प्रीति के न्याय के लिए आंदोलन करने का काम करेंगे और उसको न्याय दिलवाने का बात करेंगे। जो लड़का प्रीति के साथ में प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है उसका क्या नाम है? उसका नाम विवेक कुमार है और फरदाहा गाँव का ही है, सेम गाँव का ही लड़का है। और गांव उसके पापा एक सरकारी नौकरी में भी है जहाँ तक पता चला है। और लड़का ने साफ कहा है कि जब अगर मुझे शादी करना है तो 15 लाख रुपया दहेज ला कर दो, तो अब हम शादी करेंगे। और इतने सालों से, 2 सालों से वो शादी का प्रलोभन देकर लड़की के साथ बलात्कार करने का काम किया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस लड़का पे दहेज एक्ट, बलात्कार का एक्ट, जितना एक्ट है उस पर लगाकर उसको फांसी के तख्ता पर चढ़ाया, ताकि कल को कोई और प्रीति कुमारी ना निकल पाए। अमन, ये सब बंद होना चाहिए। जो लड़की के प्रति ये सब हो रही है ये बहुत गलत बात है। लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो उतना नहीं जानकारी है मुझे, लेकिन बहुत सुन के बुरा लगा। उसने सुसाइड कर लिया, तो ये कोई स्टेप उठाना चाहिए उनको और ये सबको एक साथ जागरूक होना बहुत जरूरी है। दोषी किसको मान रहे हैं? थाना प्रभारी को हम दोषी मान रहे हैं। उनको न्याय दिलाना बहुत ही जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृपा कुमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।